नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विकास चौधरी ऑफिशियल पे। आप सभी के लिए थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए एक शानदार मैं न्यूज लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीपीसी को लेकर के। आप सभी लगातार मेरे से जुड़े रहते हो और हमेशा मेरा प्रयत्न रहता है कि जो भी खबर आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आए वो आपके लिए सबसे पहले लेकर के आऊं और साथ ही साथ सटीकता के साथ मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, डीपीसी का आप इंतजार कर रहे थे। पीछे जो आप पोस्टर देख पा रहे हो वो थर्ड ग्रेड की डीपीसी को लेकर ही है। आप सभी को पता होगा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर ये लंबित है ये प्रकरण। लेकिन उस लंबित प्रकरण के अंदर जैसे उसका फैसला होगा उसके बाद में शिक्षा विभाग के अंदर भी जो काम होता है वो उससे पूरा पहले होना जरूरी है। तो आप सभी को बहुत ही शानदार न्यूज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे उन सभी साथियों के चेहरे पे मुस्कान आ सके जो थर्ड ग्रेड भर्ती में पद भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हो पीछे, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या हम कहें कार्यालय संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा विभाग बीकानेर। तो शिक्षा विभाग बीकानेर से डीपीसी को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, एक आदेश जारी हुआ है। ये हमारे लिए है महत्वपूर्ण। साथियों, डीपीसी पे बात करूं मैं थर्ड ग्रेड से पहले, तो उससे पहले देखो एक चीज बताना चाहूंगा मैं। अपने चैनल पे आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, आपका विश्वास मुझे मिला है। इसी बलबूते पे हमने हमारा एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च कर दिया था पिछले दिनों में, और उस पे हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी और साथ ही साथ अब हमने कोर्स भी लॉन्च किया है जो आपकी तैयारी को गति प्रदान कर देगा। आपको वीडियो वगैरह नहीं देखने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ करके टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को जल्दी परख सकते हो। जरूर एक बार थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, एक बार जरूर देख लेना और डीपीसी पे भी हम बात कर लेंगे। तो साथियों, बात करता हूं मैं कोर्स को लेकर के। तो ये वाला कोर्स है, देखो टारगेट बैच। ये हमारे एप्लीकेशन ऐप पे मैंने लॉन्च किया है। कोर्स किस प्रकार से है, देखो समय बचा है कम, 80 दिन आपके लिए बचे हैं। इस 80 दिन के अंदर अगर आप कोई भी वीडियो देखने बैठोगे कोर्स के माध्यम से या क्लास कहीं लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका समय खराब हो जाएगा, ना इतना समय तैयारी नहीं कर पाओगे। तो हमने इस कोर्स में क्या किया है, वीडियो ना दे करके आपके लिए नोट्स जो है वो तैयार करवा दिए हस्तलिखित, जिसको पढ़ करके आप टेस्ट दोगे और उसके बाद में आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको मजा आएगा और आप लाखों बच्चों से आगे आ सकते हो तैयारी करने के मामले में। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, वो भी पीवाईक्यू मिलेंगे। पिछले 20-25 सालों में जितनी भी एग्जाम लगी है राजस्थान के अंदर सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे इस कोर्स के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट में। साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, वो L1 के लिए ये कॉम्बो बैच है। L1 और L2 दोनों के लिए ये कोर्स है। और कोर्स किस प्रकार से है कि जो आपके कॉमन जो सब्जेक्ट हैं, जैसे लेवल 2 में आपका सब्जेक्ट जैसे एसएसटी है या साइंस मैथ है, इसको छोड़ करके जो 60 क्वेश्चन है बाकी का मैटर इस कोर्स में है। लेवल 1 की मैं बात करूं तो लेवल 1 के अंदर आपके विद्यालय जो विषय हैं वो सब्जेक्ट और उनकी शिक्षण विधियों को छोड़ करके बाकी सारा मैटर है। मतलब मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि लेवल वन का तो कम से कम आपका लेवल 1 की हम बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन का या 105 क्वेश्चन, सॉरी नहीं 105 क्वेश्चन का, और लेवल 2 की हम बात करें तो लगभग 85 प्रश्नों का मैटर इस कोर्स के अंदर है। L1 में तो मात्र 45 क्वेश्चन अलग से आपको देखने पड़ेंगे केवल शिक्षण विधि और सब्जेक्ट, और लेवल 2 में केवल आपको अलग से पढ़ना है, केवल आपका विषय सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस कोर्स में सारी चीजें आपको मिल रही है। फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 15, सारे के सारे फाइनल संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित हैं। इसमें आपको टास्क बेस्ड नहीं देने पड़ेंगे, सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए उसके बाद में हम बात करें, ये हस्तलिखित मैंने नोट्स बताया, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, एमसीक्यू, फुल लेंथ टेस्ट, एनसीईआरटी और आरबीएसई पुस्तकों का क्या किया हमने संकलन किया है। तो आपको टेस्ट दे करके ये और ये कोर्स पढ़ के अब जो मैंने नोट्स डाले हैं वो आप कहोगे सर कैसे मिलेंगे, तो नोट्स लगभग डाल दिए हैं, अंतिम पड़ाव पे है सारी चीजें, आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी आपका हम बात करें अक्टूबर की तो 1 नवंबर या 2 नवंबर से पहले पहले 2-4-5 टॉपिक कुछ बचे हुए हैं वो भी सारे के सारे इसमें समाहित हो जाएंगे, चाहे शैक्षिक परिदृश्य हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो, राजस्थान जीके में हम बात करें भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर की तीनों आ जाएंगे, शिक्षा शैक्षणिक मनोविज्ञान आ जाएगा, आईसीटी आ जाएगा, सारी चीजें इसके अंदर हमने शामिल कर दी है। फ्लेक्सी फ्यूज में प्रमुख खिलाड़ी वगैरह सारे टॉपिक हमने इस कोर्स के अंदर दिए हैं। और
और ये कोर्स मात्र कितने रुपए में है? 499 रुपए में ये कोर्स है। तो आप जरूर इस कोर्स से जुड़े, क्योंकि आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, आपके पास में समय नहीं है कि आप अपना समय है वो और किसी काम में लगा सकें। ठीक है। और साथ ही साथ वो साथी जो ये चाह रहे हैं कि केवल हम टेस्ट से ही ज्वाइन करें, तो उनके लिए भी देखो, लेवल 1 की हम बात करते हैं तो इसमें 15 टेस्ट आपको मिल रहे हैं और सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट और फुल सिलेबस पे आधारित है। मजा आएगा। एक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, इस नाम से, विकास चौधरी ऑफिशियल नाम से, या कमेंट सेक्शन में मेरा पिन किया हुआ है इस एप्लीकेशन का लिंक। एक टेस्ट फ्री मिलेगा आपको और 15 टेस्ट इसके अंदर है और सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट है, तो ये दे सकते हो। इसके अलावा लेवल 2 में हम बात करें तो देखो, एसएसटी के जो हैं 15 टेस्ट आपको इस सिलेबस के अंदर मिलेंगे। ये भी सारे के सारे फुल है तो फुल सिलेबस पे आधारित है। इसमें भी एक टेस्ट क्या है, बिल्कुल फ्री है। आप आराम से इसको देके चेक कर सकते हो कि भाई वास्तव में टेस्ट सीरीज बढ़िया है या नहीं है। इसके अलावा साइंस मैथ के जो बच्चे हैं ना, लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ वालों के लिए भी बहुत ही शानदार है टेस्ट सीरीज, ये हमने की है। ये भी मात्र 149 रुपए भी। तो ये आप जरूर करना अपने एप्लीकेशन के ऊपर, या तो आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपके पास नोट्स कंटेंट नहीं है तो वो आप ज्वाइन करना, या फिर टेस्ट सीरीज आप सर्च कर रहे हो तो एक बार मौका जरूर देके देखना, आपको मजा आएगा। अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं जिसको लेकर के मैं इस वीडियो में आपको बताया है, तो डीपीसी का। तो देखो, इसको नोटिस को हम ध्यान से पढ़ेंगे पहले तो, और उसके बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखो, शिक्षा विभाग बीकानेर से ये नोटिस आया है और इसमें क्या लिखा है, देखो बैक कर देता हूं मैं, या फिर हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके और इरेज करके हम एकदम सही से इसको कर लेते हैं। देखिए साथियों, हम बात करें, इस पे लिखा है विषय कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी के संबंध में, मतलब थर्ड ग्रेड अध्यापक जो हैं, थर्ड ग्रेड जो अध्यापक हैं, अगर पेन नहीं दिख रहा है तो मैं रेड कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। थर्ड ग्रेड जो अध्यापक है, इनसे जो आपके बनाने हैं सेकंड ग्रेड, क्योंकि पदोन्नति तभी तो होगी ना, तो इनके लिए इन्होंने क्या किया है, नोटिस, ये इसका क्या है, विषय है। और आगे क्या लिखा है यहाँ पे, डीपीसी। अब आगे इसमें क्या कहना चाहते हैं ये भी हम पढ़ें, तो देखो हम इसमें से थोड़ा सा ये लाइन हटा देते हैं। इसमें भी क्या लिखा है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से वरिष्ठ अध्यापक के पद की डीपीसी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन की पालना में कुल 4 वर्षों की डीपीसी, कितने सालों की, 4 वर्षों की जो डीपी है, 4 सालों की डीपी है, डीपीसी जो है लंबित है, मतलब इसमें हुई नहीं है इतने सालों से। उक्त पदोन्नतियों के संबंध में बीकानेर मंडल में संबंधित संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों की गत 7 वर्षों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट अपने कार्यालय स्तर पर इकाईकरण एपीआर असेसमेंट इस कार्यालय को प्रस्तुत कराएं, ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भी जो 4 सालों से डीपीसी नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पिछले 7 सालों का जो रिकॉर्ड है ना, वो आप पुख्ता करें, जिससे जैसे आगामी कोई कार्रवाई करनी हो तो वो काम क्या हो सके, समय पे पूर्ण हो सके। शिक्षा विभाग एकदम सजग है आप सभी के लिए। अतः उक्त पत्र के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संवर्ग की डीपीसी संबंधी कार्य हेतु चाहिए एपीआर आगामी 7 दिन में, 7 दिन के अंदर इन्होंने आदेश मांगे हैं। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर इनके से डेटा मांगे हैं। इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 4/11/2025 को उपलब्ध करवाएं। 4 नवंबर को ही ये प्रस्तुत करने होंगे। एपीआर के अभाव में यदि किसी कार्मिक की डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की रहेगी। निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय में डीपीसी एवं एपीआर के बकाया का त्वरित एवं पूर्ण रूप से संपादित किया जाना है। ये आपके लिए बहुत ही शानदार खबर है। डीपीसी हो रही है, फाइनल डीपीसी पे काम चल रहा है। मैं हमेशा से आप सभी को कहता आया हूं कि साथियों, बेड़ा पार लगाएगी तो डीपीसी लगाएगी। आपके अंकों में अंशों तक आते हैं जब आप तैयारी करते हो और वैकेंसी नहीं आती है तो आप मायूस हो जाते हो और आपके सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद में आपको कुछ नजर नहीं आता है, एक साइड में तैयारी धरी की धरी रह जाती है और आप निराश होकर बैठ जाते हो। उस टाइम हमेशा मैं पॉजिटिव आपको कहता हूं कि तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि हमारी किस्मत का दरवाजा कभी भी खुल सकता है। तो टीपीसी हो रही है, शिक्षा विभाग एकदम एक्टिव है। जैसे ही अब आगे आप सभी को मैंने बताया भी था आज लाइव सेशन के अंदर कि भाई डीपीसी का काम है वो शिक्षा विभाग अपने स्तर पे तेजी कर रहा है और ये आ भी गया आज नोटिस। देखो सुबह
सुबह ही बताया था। उसके बाद में अब न्यायालय के अंदर पेंडिंग है वो मामला, उसमें भी 4 सप्ताह होने वाले हैं। मैंने आज लाइव में यही बताया था कि जिस टाइम पे लास्ट सुनवाई हुई थी उस टाइम सरकार को 4 सप्ताह का समय है वो दिया था कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर आप है वो अपना जवाब प्रस्तुत करें, जो 2 स्टेट सरकार रख रही थी एडिशनल। ठीक है, तो वो समय भी पूरा होने वाला है, सुनवाई भी अब होनी है। उसी सुनवाई में ये मान के चलना 99% इस मामले का जो हल है वो निकल जाएगा एक ही सुनवाई में, और फाइनल सुनवाई हो जाएगी। और आपकी भर्ती के अंदर, इसी भर्ती के अंदर लेवल 2 के पद है वो फटाक से आ जाएंगे। और ये भर्ती अपने आप में कम से कम, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 21,000 पदों की बन जाएगी। ठीक है, इसमें आप बात करोगे किसके पद ज्यादा आएंगे कम आएंगे, इस पे भी मैंने विस्तृत वीडियो डाला हुआ है। इसमें मैथ साइंस वालों के अच्छे खासे पद आएंगे, इंग्लिश के भी अच्छे आएंगे, सामाजिक विज्ञान के अच्छे खासे पद आएंगे। आपको तैयारी करने का, पेपर देने का मजा आ जाएगा साथियों। निश्चित तौर पे आपके लिए शानदार खबर है, 4 तक सारी डिटेल इनके पास पहुंचेगी। उतने दिन में सुनवाई की भी पता चल जाए कब होनी है, और सारी चीजें अपने पक्ष में है वो हो सकती है। तो साथियों, अपने चेहरे पे निश्चित तौर पे मुस्कान है वो आने वाली है। तो आप, मेरी न्यूज अगर आपको अच्छी लगती है, मैं कभी भी एक्स्ट्रा न्यूज लेकर के नहीं आता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक जरूर करके जाना, और साथ ही साथ आप सभी साथियों के साथ में, छोटे बड़े भाई बहन है उनके साथ में शेयर भी जरूर करना साथियों, क्योंकि ये खबर सबके चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। और साथ ही साथ आप मेरे पे विश्वास रखते हो तो निश्चित तौर पे साथियों ये कोर्स, इन नोट्स को आप जरूर चेक करना, आपको तैयारी में आपकी मददगार साबित होंगे। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक अच्छी न्यूज के साथ में। शुभकामनाएं हैं आपको अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद।